जब भी आप हिस्टोपैथोलॉजी करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको टिश्यू सेक्शंस देखने होते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन्स है, जैसे लीवर, किडनी, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हो और आप इसको इमेजेस स्टेनिंग करके देख सकते हो कि क्या अल्टरेशंस हुआ है स्ट्रक्चर में, लीवर के स्ट्रक्चर में, सेलुलर लेवल पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जनरल प्रोसीजर है। जैसे आपने एनिमल सेक्रीफाइस किया तो आप क्या करोगे, उसका टिश्यू आइसोलेट करोगे, उसको फॉर्मेलिन में रखोगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ टिश्यू फिक्सेशन। नेक्स्ट है टिश्यू प्रोसेसिंग। उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स है, अल्कोहल, जाइलिन वगैरह यूज़ होता है, वही मैं आज आपको बताऊंगी, डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है टिश्यू एम्बेडिंग। इसमें क्या होता है, आप टिश्यू को फिक्स करते हो। इसमें फिक्स मतलब आप टिश्यू के ब्लॉक बना देते हो, उसको बोलते हैं टिश्यू एम्बेडिंग। ताकि क्योंकि आप टिश्यू को डायरेक्ट कट नहीं कर सकते तो उसको सपोर्ट देते हो, चारों तरफ क्या लगा के वैक्स में रख के। नेक्स्ट स्टेप है टिश्यू सेक्शनिंग, जिसमें कट करते हो टिश्यूज़ को। तो एक आपको प्रॉपर सेक्शंस मिल जाएंगे, जनरली 5 माइक्रोन के सेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्या करोगे, तो आपने वो कवर स्लिप पे वो सेक्शंस लिए, इसके बाद उसको स्टेन करोगे। बहुत सारे स्टेन्स होते हैं, जैसे हिमेटोजाइलिन, इवोसिन, पिक्रोसेजियस रेड वगैरह वगैरह। एंड देन आप क्या करोगे, वो इमेज लोगे उसके माइक्रोस्कोप के अंडर, इधर लाइट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे भी आपको लेना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ना टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप में डिस्कस करूँगी, टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे करना है। तो आपके पास अभी फॉर्मेलिन में टिश्यू रखा हुआ है जो आपने एनिमल से आइसोलेट किया था। टिश्यू मीन्स सॉरी ऑर्गन, दैट इज़ सपोज लीवर। तो इसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे करोगे, आपको इसको पीबीएस में रखना है। पहले उस ऑर्गन को कट कर लोगे, जितना आपको टिश्यू सेक्शन बनाना है उतना आप ले लोगे, अकॉर्डिंग टू योर व्हाट यू नीड टू सी इन दैट पर्टिकुलर टिश्यू। ये डिफरेंट टॉपिक है कि किस तरीके से, जैसे हिप्पोकैम्पस लेना है आपको, या जैसे ब्रेन का अगर करते हो पूरा हिप्पोकैम्पस लेना है या पूरा ब्रेन का लेना है, डिपेंड्स। ठीक है, तो एक एक घंटे के अंतराल पे आप पीबीएस से वॉश करोगे। मतलब 1 घंटे पीबीएस में रखा, फिर दूसरे फ्रेश पीबीएस में रखा, दैट इज़ फॉस्फेट बफर सलाइन, फिर और एक बार पीबीएस में रखा। इसके बाद आप उस टिश्यू को 70% इथेनॉल में ट्रांसफ़र करते हो, और फिर 80%, फिर 90, 100, इस तरीके से 2-2 घंटे आपको हर एक इथेनॉल के स्टेप में रखना है। इसके बाद 100% अल्कोहल में रख दिया तो क्या होता है, एक दिन आपका इसी में चला जाता है। तो क्या करोगे, आप 100% अल्कोहल में ही ओवरनाइट रख दोगे टिश्यू को। इसके बाद क्या करोगे, दूसरे दिन आके 1:1 रेशो में अल्कोहल और जाइलिन लोगे, और इसमें आप इसे 2 घंटे के लिए रख दोगे। इसके बाद इस टिश्यू को निकाल के, वहाँ से निकाल के जाइलिन में, प्योर जाइलिन, सिर्फ जाइलिन में रखोगे। तो आपको हार्डनिंग चेक करनी है कि हार्ड हो रहा है नहीं, क्योंकि टिश्यू बहुत सॉफ्ट रहता है तो आपको ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, इसलिए आपको हार्डनेस चेक करनी है। एक तो एक टिश्यू का कलर चेंज होगा तो इससे पता चल जाता है, जैसे लीवर थोड़ा सा येलो पहले रहता है तो ब्राउनिश हो जाता है। नेक्स्ट है, आप हाथ से ही टच करके टिश्यू को देखोगे तो थोड़ा सा हार्ड होता है वो, तो इससे पता चलेगा कि हार्ड हुआ है यानी प्रॉपर। और इसके बाद फिर टिश्यू एम्बेडिंग, दैट इज़ फिर आप इसके वैक्स में रखते हो, और इसके बाद आप इसके ब्लॉक्स बनाते हो, दैट इज़ टिश्यू एम्बेडिंग। तो इस सारे प्रोसीजर्स में आपको ये ध्यान रखना था कि जहाँ पे आपको हार्डनेस चेक करनी थी, ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो जाए टिश्यू, और प्रॉपर तरीके से। और जब ये हो जाता है ये स्टेप, इसके बाद जब वैक्स में आप रखते हो, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि 65 डिग्री सेल्सियस पे वैक्स मेल्ट होता है, तो बहुत टेम्परेचर हाई ना जाए। अगर हाई हो गया टेम्परेचर तो आपके वैक्स से वो टिश्यू जल जाएगा और ब्लैक ब्राउन आपको दिखेगा। तो इस तरीके से ये पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग था हिस्टोपैथोलॉजी में। इसमें बहुत सारी स्टेप्स है जिसमें अलग अलग चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उसमें सेपरेटली वो पार्ट डिस्कस कर लेंगे।